युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, अब कोप करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुल काम करे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या नहीं, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे बरी करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी ने जिससे गुरबाणी कीर्तन श्रवण किया, भाई साहब जी ने गुरमत की रोशनी में अमृत का कॉन्सैप्ट अज कुछ चुंच ज्ञानियों वालों साडे इस गुरु ग्रंथ गुरु पंथ के कॉन्सैप्ट नूं, अमृत के कॉन्सैप्ट नूं जिवें विके टेढ़े ढंग नाल जां सीधे ढंग नाल चैनल किया जा रहा है उस बारे भी बाखबर ये ठीक है कि जे असीं खालसे का लगभग 318 वरियां का इतिहास देखिए तो गल चैलेंजिस की करिए, इन्हां 3 सदियां विच 4 पावरफुल रजीम, 4 पावरफुल पातशाहियां ने यह मिथ लिया कि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के इस पंथ नूं इसको नाबूद करने, इसको डिस्ट्रॉय करने, इतिहासक पथ को असी 1710 में पहला फरमान जिसके रिकॉर्ड ने बहादुर शाह वालों लिखा देखते हैं पर्शियन सोर्सिस के हर नानक परस्त को मार चुकाया जाए। बेशक 1710 तक पहुंचते हैं, ये एक लंबा संघर्ष है। पहाड़ी राजिया की गल हुई, 14 जंगल जी कि पहला भुगानी का जंग 22 तार के पहाड़ी राजे धार पानी की स्ट्रीम को कहते हैं, 22 वो एंटिटी जिन्होंने औरंगजेब की उस सॉवरनिटी को कबूलिया होया सी, नजराने देंदे सन, उन्होंने टुगैदरनैस की फोर्स के नाल गुरु साहब ने पहली जंग 21-22 साल की उम्र से लड़ी। तो जे 14 जंगों की गल करिए तो फिर उस तो बहुतियां उन्होंने नाल लड़ियां गई जिन्हों के हाथ अज पोलिटिकल पावर है। 1710 इस फरमान तो बाद 1799 तक पहुंचिए तो फिर एक सदी घल्लूकारियों का इतिहास है, सिखों के सिरों से मुड़ रखे जाने का इतिहास है, नादिर शाह के हमलों का इतिहास है, अहमद शाह अब्दाली के 17 हमलों की दास्तान है। तो बुल्ले शाह वर्गा सूफी फकीर भी उस धरती बारे ये कहने के मजबूर सी, खादा पीता लाहेगा रहना अहमद शाह यह हाल, इन्नी इनसिक्योरिटी। तो फिर उससे ही बुल्ले शाह की कलम चलती है जब वो कहते पूरिया वाले राजे किसे मुगलों जहर प्याले पीछे। इस खालसे ने धरती के खमीर को बदलिया, तो मुगल हो अफगान हो, उन्होंने सारिया के राज की जड़ फुट के मुगलिया राज की जड़ फुटी, अफगानिस्तान को रीसेट किया। पहली बार 1000 साल बाद दरियाए सिंध इंडस को महाराजा रणजीत सिंह हरी सिंह नलवे ने क्रॉस किया, दरा खैबर तक जाके अज जो पाकिस्तान का चौथा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, ये अफगानिस्तान है। अद्धा अफगानिस्तान तोड़ के वो पंजाब के नाम मिलाया और पेशावर जिसको कहा जाता है उसका नाम पेशौर, ये साड़ी लाहौर तो बाद दूसरी सब कैपिटल बनी। ये खालसे का रिजॉल्व से, खालसे का इरादा। अज जो डोगरिया की गल होती है तो इस गल का ध्यान रहे कि 1799 लाहौर जोड़ा फकीर सरदार के कोल लगभग 30 साल रहा सी, वो महाराजा रणजीत सिंह के सरकारे खालसा की राजधानी बन गई है। 1849 ये पंजाब
अंग्रेज़ों के फेटे पैंदे एक लाइन शाह मुहम्मद की सारे इतिहास को बयान करती है कि शाह मुहम्मद एक सरकार बाजो फौजा जित के अंत लो हारिया ने। तुसी डोगरिया मिसरा की कहानी इस एक फिक्रे दे विच समझ सकते हो। अंग्रेज काबल होंगे ने लगभग 98 साल 1947 तक 1849 को लैके और इस दौर में कुर्बानियों का इतिहास वो मौलाना अबुल कलाम आजाद दियां लिखतां होण जां इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन दियां होण वो गल मुकदी है जिसनूं प्यारा सिंह निरचल ने एक लाइन दे विच साडी अकल दा जिहड़ा सी वो जरूर उन्होंने वेरवा दे दिता है कि बाजी लै गए भाने शाह भी असीं धौन बनाउण दे यार ही ने। असीं अपना जो कुछ किया वो सामने है अकाली लीडरशिप की अकल का दवारी है। और जे पिछले 70 साल की कहानी को देखिए जे 18वीं सदी 11 मिसरा के सरदार लड़ रहे सन अबदाली नाल लड़ रहे सन मुगलों नाल ते एक फूलकियां भी रियासत थी जेड़े जिहदा राजा आला अज भी उसी पर्शियन के रिकॉर्ड देखो आला सिंह नूं 1764 दे विच राजे का खिताब अहमद शाह अबदाली ने दिता है। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज लिखा हुआ है आला जट हजूर की शरण आया। ये अबदाली तो राजनी का टाइटल लैने वाले फिर किवें इन्होंने 1809 दगा किया सरकारी खालसा नाल अंग्रेजों नाल लड़ गए उन्होंने रियासत का आनंद मानने वाले और फिर पहली सिख अंग्रेज जंग 1847 फिर अंग्रेजों की मदद करने वाले 1947 570 राजे महाराजे सन जिन्हों को 1/3 इंडिया 2/3 इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होया रेड क्लिफ लाइन के उत्ते 1/3 इंडिया 570 प्रिंसेस राजा ने दिता है। इहदा प्यो अमरिंदर सिंह का यादविंदर सिंह चैंबर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर सी। सब तो पहला इन्हें बिना किसी सलाह किए अपना राज जिहड़ा पटेल और नेहरू के हवाले किया ते जे मुहम्मद अली जिन्हां ने लियाकत अली ने मिलना भी चाहे इसनूं ये दसन के लिए कि 6 स्टेट का बेस बना लो तुहाडी रियासत 12,000 स्क्वायर माइल टेरीटरी है। इन्हें जाके इमीडिएटली दे प्यो यादविंदर ने ये गल पटेल और नेहरू दसी। लॉर्ड वावेल ने अपनी रिकॉर्ड लिखा सरदार कपूर सिंह ने कोट किया साक्षी साबित कि भाई ही इज ए हैंडसम लुकिंग मैन बट दिस कांट बी ट्रस्टेड। ये देखने चाकन सोने पर बेतबारा आदमी है। आज कोई उसकी औलाद अमरिंदर पर मैं गल समय की सीमा वेरवे नहीं जावांगा। हिंदू कवियों के इतिहास को तुम वाकफ हो 70 साल की वापरे घरू कारियां का दौर है। 3 पातशाहियां की सब असी वलेटी उन्होंने अंग्रेजों को 7 समुद्र पार पाया। अज 4थी पातशाही हिंदुत्वा के थले जिन्होंने अमरिंदर वर्गे लोग जो अभी डायस्पोरा सिखा की गल करते पिछले 30 साल को ये गल मैं लगातार कहता है कि जिमें इजराइल कायम करने के डायस्पोरा यहूदियों ने रोल अदा किया इवें खालिस्तान की कायमी के 5 मिलियन सिख डायस्पोरा सेंट्रल रोल अदा करेगा। इस बार 2017 का खालसा साजना दिवस साढ़े लिए बहुत सारे गुरु के तोहफे लैके आए। खबर तो तुम वाकफ हो ओंटारियो की स्टेट लैजिस्लेचर ने NDP कंजरवेटिव लिबरल पार्टी ने टुगैदर नवंबर 84 को जेनोसाइड ऐलान दे रेजोल्यूशन किया। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। जो जेनोसाइड रैकगनाइज होते फिर अकाउंटेबिलिटी की गल होएगी। फिर इन्हों घड़ीसिया जाएगा जिन्हें नरम वर्ग ट्रायल चलने फिर इन्हों जवाबदेह बनाया जाएगा। फिर इजराइल की कायमी का रेजन मैटर है जिन्होंने फ्रेंच कहते हैं ये इन्हों की परसिक्यूशन हुई। हिटलर ने इन्हों मारे ओंटारियो का रेजोल्यूशन छोटा रेजोल्यूशन नहीं है। ये रेजन मैटर यह बनेगा खालिस्तान का कि सिखा का जेनोसाइड होया जी हुकूमत जेनोसाइड करती है उसको फिर उस कौम को थले रखने का कोई हक नहीं।
ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। यूएस कांग्रेस के विच सिख कांग्रेशनल कॉकस, सिख अमेरिकन कांग्रेशनल कॉकस के दोनों ही को-चेयर जिन्होंने पीट मिहान ने रिपब्लिकन जिधर युवा सिख के कांग्रेसमैन गैरमंडी ने वो रेजोल्यूशन लिया ने कि 1699 ईस्वी को गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसे की साजना की। इन्होंने वेस्ट मिशन ये पहली बार है कि यूएस कांग्रेस इस लैवल से रिकग्निशन है। और जब असं दूसरा पार्ट देखते हैं, मैं अमरिंदर की गल की क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो वो खबरों के है। इस वेले कैनेडा की पार्लीमेंट 17 मैंबर पार्लीमेंट सिख ने, 5 वजीर ने। पर यह गल कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ महीने पहले जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एड्रैस कर रहे वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड से उन्हें एक सवाल के जवाब कही कि आई हैव मोर सिख मिनिस्टर्स इन माई कैबिनेट दैन मोदी है। हूँ एक गल बड़ी क्लीयर है। आज जो कैनेडा के डिफेंस मिनिस्टर सरदार हरजीत सिंह सज्जन सरकारी दौरे के उत्ते जाना चाहते हैं, उन्होंने इन्विटेशन से जा रहे हैं। हिंदू तविया की हिम्मत नहीं है कि कैनेडा को डायरेक्टली चैलेंज करें, जिमें अबदाली ने आला सिंह लभे, इन्होंने दिल्ली के हाकमा ने अमरिंदर सिंह लभे, जोड़ा कि डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि जी ये 5 मिनिस्टर भी और उन्हें कई MP गिना देते और सज्जन भी है खालिस्तानी। मैं कल से अपने एक प्रेजेंटेशन किया जी, मैं जी थोड़ियां एजेंसियां तो मीडिया कहता जी मुखी पर खालिस्तानी ने एवं थोड़े से इन्होंने दुकाना चलाइया हुई है। इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर कहता है कैनेडा में इन्ने MP खालिस्तानी ने, 5 मिनिस्टर खालिस्तानी ने, डिफेंस मिनिस्टर खालिस्तानी है। पहले डिसाइड कर लो कि मुखी भाग ने कि अज कैनेडा के सिख डायस्पोरा का मतलब ये उन्होंने कंपनी छेड़ रहे हैं। उन्होंने पता है कि ओंटारियो असेंबली का रेजोल्यूशन, उन्होंने पता है कैनेडा के 17 मैंबर पार्लियामेंट और 5 मिलियन सिख डायस्पोरा जो यूएस कांग्रेस मानता रही है। कैनेडा की गल है, इंग्लैंड की राणी स्पैशल मैसेज दी है इस मौके पर कि तुम्हारी कौम की बहुत कंट्रीब्यूशन है, असं उसका देना नहीं दे सकते। पर मैं कंक्लूड करें, पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने जोड़ा चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को जारी किया, उस तो बाद 18 नुकाती चार्टर उन्होंने जोड़ा है वो लेबनान के बैरूत के पिछले दिनों जारी किया। 18 नुकाती प्रोग्राम है जोड़े कि फेथ और राइट्स, ये उन्होंना टाइटल है। और ये खुशी की गल है कि पहली बार इस चार्टर के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 3 कोर्स दिखाई गई हैं, जिससे बाइबल कोर्स किया है, पुराने मजीद किया है, तोरा किया है, ओल्ड टेस्टामेंट किया है, न्यू टेस्टामेंट किया है, ज़ोरेद किया है। उत्थे 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कोर्स, क्योंकि ये 18 पॉइंट चार्टर फ्यूचर के एक्टिविज्म का बेस है। पहली कोर्ट बराबरी के हकों के उत्ते और किस किस्म का समाज हुए 15वें पातशाह की बाणी को कोट किया गया कि हूँ हुक्म हुआ मेहरबान का पैक हुए न किसी रुझान का सब सुखाली मुठिया ते हुआ हवेली राज दियो, कि कोई किसी को रिझाए ना, कोई किसी को तंग ना करे। रिझाना तंग करने को कहते हैं, ये हवेली राज की गल है। जो जेंडर इक्वालिटी की गल है तो गुरु नानक साहब के शब्द को कोट किया गया है, पंड जमी है पंड निमी है, पंड मंगण वियाहो, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चलने राहो, पंड मुआ पंड भावी है, पंड होवे बंधान, सो क्यों बंदा आखी है, जित जमे राजान। और तीसरी कोट के रब के बंदे सबू प्यार करने वाले होंगे ने, जिमें सूरज सबू तपश करता है, हवा सबू ठंडक करती है। और ये कोट है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य संग और शौक में पूरा नहीं पड़ा है कि जिमें सूरज सबू तपश करते, जिमें हवा राज रंग को लाके कुल पवान, जिमें हवा के सामने राजा के रंग बराबर ने, इवें रब नाल जुड़े हुए इंसान जिहड़े ने इस धरती के उत्ते सब लई बराबरी की गल रखते हैं। ये गुरु ने सानू तोहफे दिते ने,
इंडिकेशन दिती है कि कोई इनविंसिबल नहीं है। असी 3 सदियां मुगल, अफगान, ब्रिटिश, बस्तीवादी इन्हों की साथ वलेटी है और खालसा रिजॉल्व करे 3 मिलियन सिख कौम विद डिटर्मिनेशन इस गल का इरादा करे कि अपनी दरियाए जमुना तो वाघा तक एक आजाद प्रभु सदा संपन्न देश खालिस्तान जिन्हें इन्हों को लिबरेट करवाने उस धरती में खालसे दी चौकियां झंडे गुंगे जुओ कटन हो। मैं कंक्लूड 20वीं सदी के महान से शहीद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले के शब्दों करांगा। खालसा जी शहीदा के खून का हक मैंने शहीदा के खून का हक खालिस्तान की प्राप्ति अज की डेट जुड़िया हुआ है। ये गल अज समझ आ जाए, कल आए, होर कुछ दहाके की खुआरी तो बाद आए। इस तो बिना साउथ एशिया सिखा का कोई मसला हल नहीं होना। इन्होंने शब्दों किसी भी भुल चुके मुआफी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने सानू इनवाइट किया। इतने अज TV 84 जोड़ा कि कोई पंथक चैनल कोई मंत्री जंत्री मंत्री की ऐड नहीं होती, सिर्फ से सिर्फ पंथ की और पंथ की आजादी की गल है। इस सारे प्रोग्राम को लगभग 6 बजे तो ही अभी लाइव कवर कर रहे हैं और ये 7 डिफरेंट गैजेट्स के उत्ते है। तो उन्होंने सानू मौका दिता है और सतगुरु रहमत कारण इस इतिहासिक धरती को जिन्हें गदरी बाबिया का रिजॉल्व अल्टीमेटली आजादी का सी और उन्होंने अंग्रेजों को आजादी हुई। अज खालसे का रिजॉल्व इस धरती को खालिस्तान की लिबरेशन है। सतगुरु रहमत करें बुलंद आवाज में 5 नारे जरूर ये मैसेज दिल्ली के हाकम इन्होंने एम्बेसियां कौंसलेट इन्होंने टॉन करोड़ इन्होंने जरूर जाना चाहिए कि पंथ का रिजॉल्व अपनी आजाद मुक्ति गई है। अकाल तख्त को